देखिए, अब हम बात करेंगे रिट्स की। रिट्स के 5 टाइप्स है जनरली: हैबेस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शरी एंड क्वो वारंटो। ठीक है? ओके। अब हम वन बाय वन इनको डिफाइन करेंगे। हैबेस कॉर्पस का मतलब ये है, देखिए हैबेस कॉर्पस एक ऐसी रिट है, रिट का मतलब होता है रेमेडी। ठीक है? हैबेस कॉर्पस एक ऐसी रिट है जो कि सबसे पावरफुल और सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाली रिट है। इसमें ये क्या डिफाइन करता है? टू हैव अ बॉडी। इसमें जनरली एसएसपी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कि हैबेस कॉर्पस या इनमें से कोई था कि वो किसके साथ डील करता है, तो फिर इनके ऑप्शंस में इनकी डेफिनेशन आ गई थी, जैसे टू हैव अ बॉडी, टू फॉरबिड, टू बी सर्टिफाइड, है ना? तो इस तरीके की जो भी उनमें डेफिनेशंस होती है। तो अब हम बात करेंगे हैबेस कॉर्पस क्या होता है। देखिए, हैबेस कॉर्पस तब यूज़ होती है जब किसी पर्सन को, यानी जब भी किसी इंडिविजुअल को स्टेट इलीगली अरेस्ट या डिटेन करती है, तो उस हिसाब से उस केस को सॉल्व करने के लिए हैबेस कॉर्पस रिट का इस्तेमाल किया जाता है। कोर्ट में हैबेस कॉर्पस रिट डालते हैं ताकि उसमें जो है जस्टिस मिले। तो ये कब करते हैं? जब किसी भी पर्सन को इलीगली डिटेन किया जाता है, तब कौन सी रिट लगती है? हैबेस कॉर्पस। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे मैंडेमस की। मैंडेमस रिट क्या है? एक टाइप है रिट्स का जो बोलता है वी कमांड। अब इसका जो मतलब है, देखिए वी कमांड का मतलब होता है कि ये एक किसी भी बॉडी को, यूनिवर्सिटी बोलो या ट्रिब्यूनल बोलो या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी होगी, उसको आप पब्लिक ड्यूटी जो है करने को बोल सकते हो। यानी कि जो पब्लिक ड्यूटी है उसके लिए आप उसको कमांड कर सकते हो, बोल सकते हो कि आप पब्लिक ड्यूटी, यदि आपको लगता है किसी भी तरीके से कि पब्लिक ड्यूटी जो है ऑफिशियल्स नहीं करते हैं, तो आप मैंडेमस रिट के तहत उनको पब्लिक ड्यूटी करने को बोल सकते हो। समझ आया? ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं प्रोहिबिशन की। प्रोहिबिशन एक ऐसी रिट है, इसका मतलब है टू फॉरबिड। क्या है? टू फॉरबिड। ओके, एक सेकेंड, डबल 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 आ गया यहाँ पे। हाँ, चलिए कोई नहीं। तो इसका जो प्रोहिबिशन वाली रिट है, आपको नाम से ही पता चलेगा, ये प्रोहिबिट करता है, यानी प्रिवेंट करता है। किस चीज़ से? ये प्रिवेंट करता है लोअर कोर्ट्स को, अगर उनका जजमेंट लगता है, देखिए किसी किसी भी पर्सनल, किसी भी जो है इंडिविजुअल पर्सन ने एक रिट डाली है, यानी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है, और उस कार्रवाई के खिलाफ जो है लोअर कोर्ट्स कोई डिसीजन लेने वाले हैं, जो लगता है उस पर्सन, जो उस इंडिविजुअल को कि ये फेयर नहीं है, तो उस हिसाब से जब वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाता है, तो वो ये रिट लगा सकता है जिसका नाम है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब क्या होता है? जजमेंट आने से पहले, लोअर कोर्ट्स का जजमेंट आने से पहले जो रिट डाली जाती है, अनफेयर जजमेंट ना हो, इस वजह से, कोई अनफेयर जजमेंट ना आए, इसके लिए अगर हम प्रिवेंट करते हैं कोर्ट को, तो तब हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ता है और प्रोहिबिशन रिट फाइल करनी पड़ती है। तब वो किसको? लोअर कोर्ट्स को रोकते हैं और बोलते हैं कि इसमें कुछ ऐसे गड़बड़ है जो कि इंडिविजुअल पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को, तो वो आता है प्रोहिबिशन में। समझ आया? चलिए, अगर आया तो ठीक है, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम बात करेंगे फोर्थ रिट की, जिसका नाम है सर्शरेरी। ठीक है, सर्शरेरी। अब सर्शरेरी रिट जो है, इसका मतलब है टू बी सर्टिफाइड। अब यहाँ पर जो है मैंने बात की थी प्रोहिबिशन की, यानी पहले ही कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है वो रोक देते हैं लोअर कोर्ट्स को कोई भी जो है अनफेयर जजमेंट देने से। अब यहाँ पर सर्चरी मतलब क्या होता है ना, कि सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स जो है ये कमांड देते हैं लोअर कोर्ट को टू सबमिट देयर रिकॉर्ड्स टू रिव्यू द जजमेंट्स। इसमें सर्चरी मतलब क्या होता है? आप यहाँ पर सर्चरी आप याद रखो, सर्टिफाइड, इससे आपको याद रहेगा। इसमें यह है कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकता है लोअर कोर्ट्स को कि अपने जितने भी रिकॉर्ड्स, अपने जितने भी जजमेंट्स पास किए हैं, उनको आप सबमिट करो किनके पास? एपेक्स कोर्ट्स के पास, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। और उन केसेस पर, उन जजमेंट्स पर फिर रिव्यू होता है। क्या होता है? रिव्यू होता है। जब उन जजमेंट्स का रिव्यू होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट डिसाइड करता है कि क्या ये जजमेंट सही था या नहीं था। अगर वो जजमेंट किसी भी तरीके से अनफेयर लगा एपेक्स कोर्ट्स को, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, तो उस मामले में जो है वो लोअर कोर्ट का जो जजमेंट है वो बिल्कुल नल एंड वाइड होता है, उसको ख़त्म किया, रिजेक्ट किया जाता है। और अगर किसी इंसान को डिटेन किया जाता है तो उसको फौरी तौर रिहा किया जाता है। ये किस में आता है? सर्शरी रिट में आता है, ध्यान रखें। अब लास्ट वाले रिट जो है वो क्वो वारंटो आता है। ठीक है,
जिसको क्यू वारंटो भी बोलते हैं, को वारंटो भी बोलते हैं, तो जनरली इसको क्यू वारंटो बोलते हैं। देखिए, क्यू वारंटो मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी ऑफ वारंट। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं कि आपने जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स में या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, यूपीएससी या जेकेपीएससी में फॉर्म भरा है, और आपने वो फॉर्म किसी भी तरीके से, मतलब आपको कोई कोई तो रीज़न होगा कि आपने वो भरा है, क्योंकि हर कोई बोर्ड क्या करता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब करता है किसी भी पोस्ट के लिए, है ना। तो उसमें जो है आप एक अथॉरिटी रखते हो उस पोस्ट को लेने के लिए, क्योंकि आप ग्रेजुएट हो। इसी तरीके से ये वारंट, क्यू वारंटो जो है, ये एक ऐसी रिट है कि आप अगर किसी किसी भी यानी किसी भी ऑफिशियल को आप बोल सकते हो कि आपने किस हैसियत से हमसे ये काम करवाया, या आपने ये ऑफिस खोला, या आप इस हैसियत से काम कर रहे हो, किस हैसियत से वो आप जानना चाहते हो, तो वो जो है को वारंटो में भी को वारंटो में आता है। इसमें एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी इंसान का एक एमबीबीएस कॉलेज में या एक इंजीनियरिंग कॉलेज में जो है एडमिशन होता है, और उस कॉलेज में जब एडमिशन होता है, तो जाहिर सी बात है एक एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता है। अगर उस बंदे ने एंट्रेंस क्वालिफाई नहीं किया है, और उसको विदाउट एंट्रेंस किसी बैकडोर एंट्री या किसी भी रीज़न से उसको एंटर कर दिया जाता है, और आपको पता चलता है कि ये अनफेयर हो रहा है किसी के साथ, फिर आप जो है क्यू वारंटो रिट जो है आप फाइल करते हो, ठीक है। उस क्यू वारंटो रिट के तहत उसका जो सीट है उसको वैकेंट किया जाता है, और उसके एडमिशन को कैंसिल किया जाता है। आपको समझ आ गया होगा इस एग्जाम्पल से क्यू वारंटो कौन सी रिट होती है। तो यहाँ पर ये रिट्स और फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट होता है। तो इसी के साथ साथ हम इंडियन पॉलिटी में आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आई होप आपको सब समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की थी कि मैं आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊँ, विच आई थिंक कि मैं किसी हद तक कर भी पाया हूँ। लेकिन ये आप तक है, आपको कितना समझ आ गया है। तो मुझे आप ये चीज़ जो है ज़रूरी कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि इससे अपने आप को थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिलता है। जहाँ पर हमें खामियाँ होती है वहाँ पर आप बोलते हो, तो वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्स। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन खुदा हाफिज़। तो पढ़िए आप अपने एग्ज़ाम के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।